हाँ जी, पेज नंबर 5.42, कैश फ्लो फ्रॉम investing activities are those activities which are concerned with acquisition and disposal of long-term assets and investments other than those present in working in cash and cash equivalent. इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए बैलेंस शीट में हमें कहां जाना पड़ता है? ओनली एंड ओनली वन प्लेस, नॉन करंट एसेट्स, जिसमें मिलेगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनटैंजिबल एसेट, और मिलेगी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. तो इन्हीं सब चीजों को अगर खरीदोगे तो आउटफ्लो होगा, बेचोगे तो इनफ्लो होगा. शेयर इन्वेस्टमेंट करोगे, किसी दूसरी कंपनी का शेयर खरीदोगे तो वो आपको क्या देगी? डिविडेंड. कोई इन्वेस्टमेंट करोगे 10% की तो 10% आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट. कोई प्रॉपर्टी किराए पे दोगे, क्या मिलेगा? रेंट. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी सेल प्रोसीड्स के अंदर इंक्लूडेड होता है. इस एक्टिविटी का सबसे मेन पॉइंट है एक ही चीज, दैट इज बनाना सीखना एसेट अकाउंट. केड़ा अकाउंट? अब मॉरल ऑफ द स्टोरी पे ही आते हैं. आपको क्वेश्चन में देखना है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या के ओपनिंग और गिवन है के नहीं. गिवन होंगे तो डब्बा बनेगा. किसका? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का. गिवन नहीं होंगे तो डब्बा नहीं बनेगा. अब मुद्दा आता है डब्बा बने या डब्बा ना बने. एसेट के अकाउंट में कौन सी डेप्रिसिएशन आएगी? मॉरल ऑफ द स्टोरी बहुत सिंपल है. अगर मेरे को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तो मेरे एसेट के अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ आएगी डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड. और अगर मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं है तो मेरे एसेट के अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ आएगी डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर. इस सिचुएशन में जो अभी बोली वो जानकर आपको डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर भी देते हैं और डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड भी देते हैं ताकि आप हो जाओ कंफ्यूज. उनका डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड देने का सिर्फ एक ही पर्पस है, टू हेल्प यू फाइंड आउट गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. और जब मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन हैं तो मेरे एसेट के अकाउंट में सिर्फ जाएगी डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड. डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कहां आएगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बाय साइड पे. क्लियर है? वॉट एवर द सिचुएशन इज, कैश फ्लो स्टेटमेंट में आईफा डिप का डी स्टैंड्स फॉर डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, चाहे आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है चाहे आपके पास नहीं है. इज दैट ओके जी? बस यही मेन पॉइंट है इन एक्टिविटीज के अंदर. जब हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकाल रहे हैं तब हमें कोई शेयर होल्डर फंड पे जाने की जरूरत नहीं, कोई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे जाने की जरूरत नहीं, कोई करंट एसेट्स पे जाने की जरूरत नहीं, कोई करंट लायबिलिटी पे जाने की जरूरत नहीं है. हमें सिर्फ ये देखना है पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं. ओनली दैट्स व्हाट नीड्स टू बी कंसिडर्ड. एक आ रहे लिख दिया, एक जा रहे लिख दिया, फिर जा रहे लिख दिया, फिर आ रहे लिख दिया, नो प्रॉब्लम. हमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लेना, पहले सारे इनफ्लो दिखाओ फिर सारे आउटफ्लो दिखाओ. नो, हमें ये काम नहीं करना. इलस्ट्रेशन 33. ये बता दो क्या हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है कि नहीं है? बोलो. तो हमारे एसेट में सिर्फ कौन सी डेप्रिसिएशन आएगी? ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस एसेट थिंग 8 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 9 लाख. अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आ जाओ. कितने की बुक वैल्यू है हमारी मशीन की? रिटन डाउन वैल्यू और बुक वैल्यू एक ही चीज होती है. 20,000 की है बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू. कितने में बेच रहे हैं? सुना नहीं जी? 20 की चीज 25 में जी. 5 का क्या आ गया जी? गेन.
बाय बैंक अकाउंट कितना जी 25 टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी ब्रैकेट में लिखा जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड कहां जाता है जनाब ये अदर इनकम डेप्रिसिएशन गिवन है जनाब आपको ड्यूरिंग द ईयर सुना नहीं जी लो जी 40,000 डन है जी 9 50 40 9 90 10 लाख 15,000 में से माइनस हो गया जी 8 लाख 60,000 1 40 1 लाख 55 जी ना अच्छा गेन था जी अपना 5 1.5 लाख आ गया जी है ना विच इज टू बैंक इसका लॉजिक क्या था जी हमारे पास साल के शुरू में कितने का एसेट था सुना नहीं उसमें से कितनी डेप्रिशिएट हो गया बचा कितना 8 8 कितने की मशीन बेच दी बचे कितने लेकिन यहां कितने दिख रहे हैं तो 1.5 लाख की मशीन खरीदी अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऊपर लिखा जाता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन 25,000 परचेज ऑफ मशीन 1,50,000 अंडर दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनफ्लो शुड बी विदाउट ब्रैकेट एंड आउटफ्लो शुड बी विद ब्रैकेट एंड में आंसर पॉजिटिव है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आंसर नेगेटिव है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी Illustration 34 Illustration 34 हाँ जी अब मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का भी गिवन है मशीनरी का बताएं सुना नहीं जी 4 लाख क्लोजिंग accumulated depreciation opening closing done है जी what's the cost of the machine which we are selling हाँ जी on it how much is the accumulated depreciation so book value comes out sold at so there is a gain of what is 24,000 डेप्रीसिएशन ऑन एसेट सोल्ड जो यहां आता है टू मशीनरी और तीर चलता है और कहां चला जाता है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट कितना जी 24 डन है जी कितने में बेच रहे हो 20 बाय बैंक टू गेन कितना जी 4 डन है डब्बे में था 1 लाख इधर है 1,34,000 30 व्हाट इज 34,000 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिस इज आवर बैलेंसिंग फिगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में आईफा डिप के डी में क्या आएगा डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 4 20 20 40 और 24 4,64,000 में से माइनस हुआ 4,04,000 बचा 60,000 टू बैंक अकाउंट 4,64,000 बोल लो जी ओके क्लियर है जी अब चेक कर लो डिफरेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस था एसेट के अकाउंट में कौन सी डेप्रिसिएशन आई था एसेट के अकाउंट में कौन सी आई इस सिचुएशन में भी मेरे आईफा डिप का डी है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर और इस सिचुएशन में भी आईफा डिप का डी है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर इज दैट ओके जी जल्दी बोलो जी अब इसी के साथ ना फटाफट जरा देखो इलस्ट्रेशन 38 इलस्ट्रेशन 38 में प्लीज मेरे को बताओ क्या आपको क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है बोलो भाई बोलो नो तो फिर मेरे इस प्लांट एंड इक्विपमेंट के अकाउंट में कौन सी डेप्रिसिएशन आएगी ड्यूरिंग द ढूंढ के बताओ कितनी है 2 बार 70,000 है कौन सा 70,000 कंसिडर कर रहे हो वो जो ब्रैकेट वाला है कि जो बिना ब्रैकेट के है डेप्रिसिएशन चार्ज्ड वाज हाउ मच
ध्यान दो, हेलो बोर्ड पे, इधर इधर क्या आपको डेप्रीसिएशन ऑन एसेट सोल्ड गिवन थी? बोलो हाँ जी, वही पक्का ना? ये सेटअप और ये सेटअप सेम है ना, क्या डिफरेंट है? देख लो टॉस कर लो, ये सेटअप और ये सेटअप सेम है कि डिफरेंट है? अरे यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, यहाँ है, तो फिर सेम हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ है तो ये क्या हुआ? डिफरेंट। अब चेक करो जो मशीन बेच रहे हो उसका क्या जन्म पत्री गिवन है? क्या गिवन है? कॉस्ट, हाउ मच? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू, सोल्ड एट लॉस ऑफ 15,000। तो अब बताओ ये जो आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? ठीक है, गुड, ओके, डन है, जल्दी बोलो। अब क्या सिग्निफिकेंस है इसका यहां पे? जस्ट टू लेट यू फाइंड आउट व्हाट प्रॉफिट और लॉस। उधर क्या जाएगी? ये वाली क्या ड्यूरिंग द ईयर? समझ आई जी कहानी? अब आपने 40 की चीज कितने में बेची? बाय बैंक 25, बाय लॉस 15, बैलेंसिंग फिगर टू बैंक विच विल बी योर आउटफ्लो, और बाय बैंक ये जो 25,000 है दिस इज योर इनफ्लो, दिस इज योर 5.73 पेज, 5.73 पेज, इलस्ट्रेशन 52, बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स चेक करना। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने कितने का है? 524 एंड प्लीज नोट्स टू काउंट्स भी चेक कर लो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, जल्दी बोलो, आर यू श्योर? चलो प्लांट एंड मशीनरी के बैलेंसेस बोलो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ऊपर वाले बोलो। ओपनिंग 6 लाख और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बोलो 80,000 एंड डन है जी। अब कार्यक्रम देखो जो बेच रहे हो सामान उसका, सुना नहीं मेरे को? बुक वैल्यू आगे सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 1,02,000, डन है। जो मशीन बेच रहे हो व्हाट इज 90,000 फॉर दैट मशीन? बुक वैल्यू के कॉस्ट, फर्क होता दोनों में, ये देखो फर्क, कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर क्या आई? अभी पहले से ही दे रखी है, तो 1,02,000 इधर आया और 2,000 इधर आया, सॉरी 12,000 इधर आया, ये क्लियर है? बोलो, फिर से पूछ रहा हूं, मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, तो मेरे एसेट के अकाउंट में कौन सी डेप्रिसिएशन आएगी? डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कि ऑन एसेट सोल्ड? व्हाट इज दैट? 20, लो जी 23,000 एंड 23,000, क्लियर है जी? 140 एंड 23, 163 माइनस 80, 83, व्हाट इज 83? ड्यूरिंग द, जो कहां जाएगी? आईफा डिप। कहानी समझ आई जी? बुक वैल्यू वाला पॉइंट क्लियर हुआ जी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो जी। अब आओ इलस्ट्रेशन 29, इलस्ट्रेशन 29, स्टार्टिंग पॉइंट दो, क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग प्लीज, ओपनिंग प्लीज, 35 माइनस 30, टिप्पीरी बोलो कितना? 5, टिप्पीरी खत्म, आईफा डिप, गुडविल देखो, बेच रहे हो, सॉरी राइट ऑफ कम हो रही है, अमोर्टाइज्ड हाउ मच? 10,000, डन है। अब देखो हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, जल्दी बोलो।
अब यहां बना रहा हूं जी, व्हाट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सिनोनिम? चलो ओपनिंग क्लोजिंग बताओ, ओपनिंग क्लोजिंग। एसेट के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, नहीं है? एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो मिलेंगे। एक मशीन है जिसकी कॉस्ट क्या है, तो 20,000 की मशीन तो कम से कम होगी हमारे पास, फिर उसे हमने क्या कर दिया, बेच दिया। बेच दिया, कॉस्ट कितनी है, कितनी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो बुक वैल्यू कितनी हुई, कितने पे बेच रहे हो, 14 माइनस 18 जनाब, 4,000 का क्या आया जी, गेन। 4,000 का गेन, बेच रहे हो कितने पे, 18। कितनी थी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 6 आ गई थी। 18 6 18 6 20 4, हाँ भाई 35 और 6 -30, व्हाट इज 11, डिप का डी, डिप का ड्रिप बताओ फटाफट, ड्रिप बताओ फटाफट, 4,000। इन्वेस्टिंग में प्रोसीड्स बताओ, 18,000। आईफा डिप बताओ, नहीं आईफा डिप तो है नहीं, हो गया जी, ओके, डी आ गया जी हमारे पास। उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं जी, वो हो जाएंगे। 30th इलस्ट्रेशन प्लीज। एडिशनल इंफॉर्मेशन, प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस बताओ जी। मशीनरी कितना है, ओपनिंग क्लोजिंग 2 लाख एंड 280। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखो 80 और बन जाएगा जी अकाउंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, व्हाट्स द कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लीज, बुक वैल्यू प्लीज, सोल्ड एट ऑफ 60 में से 18 गए तो 42,000 सेल प्रोसीड्स आ गई जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डब्बे से डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर बैलेंसिंग फिगर आएगी। ऑल गुड है जी, बाकी का सामान नॉर्मल है जी आपका। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए अगले पेज पे आओ, मशीनरी अकाउंट में से चीजें मिलेंगी, मिली, लॉस ऑन सेल मिल गया जी, और डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, दोनों चीजें मिल गई जनाब। इलस्ट्रेशन 35, मंजीत खींचना बेटा पिक। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 35, इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट दिख रहा है जी, बोलो भाई, इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट दिख रहा है, कितना है ओपनिंग बैलेंस, बोलो जी बोलो, क्लोजिंग बोलो, हाँ जी। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, तो हाफ होती है जी 1 लाख, सोल्ड एट 12,500, मतलब 1,37,500, बाय बैंक 1375, गेन 12,500, बैलेंसिंग फिगर टू बैंक। आउटफ्लो एंड इनफ्लो, प्लांट का अकाउंट नॉर्मल है जी आपका, फिक्स एसेट्स का सिर्फ डेप्रिसिएशन डालना है। व्हाट अबाउट थर्ड एंड फोर्थ आइटम, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, बोथ आर इनफ्लोज। इलस्ट्रेशन 36 जी, कीवर्ड्स क्या हैं जी इस इलस्ट्रेशन के, परचेजेस एंड सेल्स रिटर्न अबव 180 एंड 1 लाख। तो जनाब इन्वेस्टमेंट परचेज की क्या होगा, इन्वेस्टमेंट सेल की क्या होगा, ट्रेडमार्क परचेज किए क्या होगा, मशीनरी परचेज की क्या होगा, मशीनरी सेल की क्या होगा, पेटेंट सेल किए क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव हुआ क्या होगा, डिविडेंड रिसीव हुआ क्या होगा, रेंट रिसीव हुआ क्या होगा। इलस्ट्रेशन 37, गुडविल प्लीज चेक करके बताएं क्या हो रहा है। तो फिर परचेज की क्या हुआ, लैंड क्या हो रही है, लैंड इज द ओनली एसेट which never depreciates, so what this 30,000 is of, sales। इनफ्लो आउटफ्लो सुना नहीं जी,
उसके बाद चेक करो जी मशीनरी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग एंड कॉस्ट कितनी है जी मशीन की, व्हाट्स द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू आई 15,000, बेची कितने में 12,000, कर चुके हैं जी काफी काम इसके जैसा। चलिए इसी का सेकंड पार्ट, हाँ जी, प्रॉफिट ऑफ विच लिमिटेड, जस्ट लिमिटेड, सेपरेट कंपनी है जी, सेपरेट क्वेश्चन है, क्या ढूंढना है जी इसमें, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इन दिस पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम, देखो जी फिर क्या मिल रहा है आपको, टिप्पी री का सामान, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व, ठीक है जी, आए गुडविल और लॉस ऑन सेल ऑफ, नीचे वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गए जी, निपट जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज, इलस्ट्रेशन 38 करा दिया आपको, 39 पे आओ जी। ऑपरेटिंग के लिए प्लीज चेक कीजिए स्टार्टिंग पॉइंट, 4 लाख माइनस 1 लाख गिव्स अस 5 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्स प्लीज, हाउ मेनी वैल्यूज 3, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30, टू बैलेंस कैरी डाउन 30। थर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन, now is it by statement of P&L or is it to bank, to bank, so by statement of P&L balancing figure comes out 30,000, that is provision for tax during the year which will be added in TIPPIRI, that is why 5,30,000 is your starting point। IFA dip, IFA dip जनाब, देखो जी मशीनरी का अकाउंट बनेगा जी। अब चेक करो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, बोलो, लेकिन फिर भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड दे रखी है, सेम पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। कॉस्ट प्लीज, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बचे बेचे, लॉस 30 एंड व्हाट इज 140, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द, जो आईफा डिप के डी है। चलो आईफा डिप में हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया जी, और एक आ गया हमारे पास लॉस, ये आईफा डिप हो गया। ड्रिप, ड्रिप के लिए चौथी आइटम पे जाओ, 80 की चीज कितने प्रॉफिट पे बेची, 25% होता है जी 20,000, 80 की चीज 20,000 के प्रॉफिट पे बेची, कितना आया, तो बाय बैंक 1 लाख टू गेन 20,000, बैलेंसिंग फिगर टू बैंक आ जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो आउटफ्लो होगा, बाय बैंक 1 लाख जो है वो आएगा आपका इनफ्लो, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अकाउंट में 50,000 इनफ्लो है, और जो बैलेंसिंग फिगर टू साइड पे आएगी दैट विल बी योर आउटफ्लो। और ये जो आपका प्रॉफिट आया है ये ड्रिप में पी आएगा, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। आपके पास जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए सामान है, 2 ही आइटम है, ट्रेड पेबल एंड करंट एसेट्स। डन हो गया जी, ऑपरेटिंग खत्म हो गई जी, इन्वेस्टिंग खत्म हो गई, कल के लेक्चर में फाइनेंसिंग खत्म हो जाएगी जी, और उसके बाद जो आपके बड़े क्वेश्चंस हैं उनका सेटअप जो है क्विक रिवीजन, कल की डेट में आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा।